हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सोशल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन आपको महाराष्ट्र में होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, तो महाराष्ट्र यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई है। तो यहाँ पर देखिए सारे योजना है। वर्षा जल संग्रह, अगर वर्षा जल को अगर संग्रह करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। ये हमें क्या करता है कि अगर मान लो भैंस धोना है, या मान लीजिए कपड़ा खींचना है, या टॉयलेट में पानी देना है, या फिर बागवानी के लिए अगर पानी देना है, तो ये वर्षा जल को संग्रह करके आप विभिन्न कामों में लगा सकते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी पानी को कहाँ कहाँ उपयोग आप कर सकते हैं, इसका ये भी योजना चलाई गई है। ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई से आप जितना पौधे को जल की आवश्यकता है उतना ही देने के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इसमें हो जाएगा आपको सभी। औस प्रकार क्या है? देखिए, औस की जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ धान के 3 प्रकार से खेती की जाती है। एक होता है औस, औस होता है, अमन होता है और बोरो होता है। ये औस, अमन, बोरो, ये तीनों जो है धान के प्रकार है, जो कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ धान की ये तीनों प्रकार की खेती की जाती है, औस, अमन और बोरो। तो यहाँ औस दिया है तो क्या होगा? धान होगा। निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो देखिए, भारत का अगर बोलता है तो भारत का दुनिया का सबसे ज़्यादा चाय निर्यातक कहाँ से होता है? चीन से। लेकिन दूसरा स्थान पे है कौन? भारत। भारत सबसे ज़्यादा चाय को क्या करता है? उत्पादन करता है। और निर्यात कहाँ से करता है? तो ये कलकत्ता पतन से करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें? कोलकाता, आपको कोलकाता पतन हो जाएगा। किस भाग में मैंग्रोव का सबसे अधिक वन पाया जाता है? मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा सुंदरबन में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग देखिए, चीनी। चीनी कहाँ से आता है? शुगर केन, यानी गन्ना से आता है, तो गन्ना कृषि है। चमड़ा, चमड़ा कहाँ? पशु से आता है, पशु कृषि से जुड़ा हुआ है, तो कृषि हो जाएगा। वस्त्र कहाँ से? कपास से आता है, और कपास क्या होगा? कृषि आधारित उद्योग है। तो इसमें कौन कर है कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो यहाँ सीमेंट हो जाएगा आपको, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। तो यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर कहते हैं। ठीक है, चलिए, कहते हैं निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ सारे में वायुमंडलीय, मटर, मूंग सब में होता है, केवल राजमा में क्या होता है? नहीं होता है। वायुमंडल, यानी आप जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। और जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पौधे के जड़ में एक गांठ होता है, जिस गांठ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले करके और मिट्टी में स्थानांतरित कर देता है। मिट्टी को नाइट्रोजन की बहुत ही ज़रूरत होती है, जो कि राइजोबियम जीवाणु उसको पूरा कर देता है। इसके लिए जो पेड़ पौधे हैं वो राइजोबियम जीवाणु को खाना देता है, यानी सजीवता का संबंध होता है। तो इसमें चना, मटर और मूंग में तो गांठ रहता है, जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं और इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, लेकिन राजमा में नहीं होता है। तो यहाँ राजमा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण एक व्यापारिक फसल को भी कह सकते हैं। तो रोपण में यहाँ रबर भी व्यापारिक फसल है, रोपण फसल है। चाय भी रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, यानी इनमें सभी क्या हो जाएगा? रोपण फसल है। ठीक है, चलो, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग लगाया गया? तो देखिए, बोकारो जो है आपको रूस के द्वारा लगाया गया। राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। सेलम जो है, सेल, यानी ये भारत खुद ही लगाया। और दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा लगाया गया। तो ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात उद्योग? दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुर्गापुर में लगाया गया। ठीक है,
चलिए, वर्षा जल में वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहेंगे? तो खरीफ फसल कहेंगे। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहेंगे। ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहेंगे? खरीफ फसल। नवीन जलोढ़ की मृदा का अन्य नाम क्या है? तो नवीन जलोढ़ को कहते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ को कहते हैं बांगर। ठीक है, चलिए, निम्न में किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? किसकी खेती से? तो देखिए, गेहूं तो दलहनी पौधा नहीं है, कपास भी दलहनी पौधा नहीं है, आलू भी नहीं है, तो यहाँ क्या होगा? दलहन। दलहन के फसल करने से जो है खेती में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, क्योंकि दलहन पौधे के गांठ में क्या रहता है? राइजोबियम जीवाणु रहते हैं, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेके और मिट्टी में स्थानांतरित कर देते हैं। धान एक प्रकार का क्या है? तो देखिए, धान का एक प्रकार है, औस भी है, अमन भी है, बोरो भी है, यानी इनमें से क्या होगा? इनमें सभी धान के प्रकार हैं, यानी सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, सभी हो जाएगा इनमें से। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल कहते हैं जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तो देखिए, गेहूं तो शीत ऋतु में हो गया, चना, ये सब सारे रबी फसल है। गेहूं, चना, मटर, कपास जो है यहाँ पे खरीफ फसल है, जो कि वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, यानी कपास को होने में 6 से 8 महीना तक लग जाता है। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के उत्पादन में गुजरात सबसे बेहतर है। ठीक है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? खाद्यान्न फसल मतलब खाने वाला। तो देखिए, गेहूं खाने वाला है, मकई खाने वाला है, जौ खाने वाला है, धान खाने वाला है, मतलब चावल खाने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रमुख खाद्यान्न फसल कर रहा है तो यहाँ पे धान होगा, क्योंकि भारत में धान उगाई जाती है काफ़ी। तो यहाँ पे धान जो है वो प्रमुख खाद्यान्न फसलें में धान यानी चावल आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे सारा व्यावसायिक, गन्ना व्यावसायिक फसल है, जूट व्यावसायिक फसल है, तंबाकू व्यावसायिक फसल है, लेकिन गेहूं क्या है? यहाँ पर खाद्यान्न फसल है। तो व्यावसायिक फसल कौन नहीं है? गेहूं, ये खाने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। काटा कब जाता है? अप्रैल में काट लिया जाता है। निम्न में कौन रबी फसल है? तो देखिए, रबी फसल कौन है इसमें? तो देखिए, यहाँ पर रबी फसल हो जाएगा, ज्वार तो नहीं होगा, धान भी खरीफ फसल है, ज्वार भी खरीफ फसल है, तो यहाँ जूट भी खरीफ फसल है। तो क्या हो जाएगा? रबी फसल कौन हो जाएगा? गेहूं, जो शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है, यानी ये हो जाएगा आपको गेहूं रबी फसल हो जाएगा। ठीक है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? देखिए, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोटीन आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, काली मिट्टी उपयुक्त है। देखिए, काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है कपास। कपास के लिए क्या है? काली मिट्टी उपयुक्त है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आपको कपास हो जाएगा। ठीक है, इसमें चावल है। चावल कौन सा फसल है? तो चावल है खरीफ फसल, जो कि वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। तो चावल क्या हो जाएगा? यहाँ पर खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, चावल कौन सा फसल होगा? चावल यहाँ पर खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और रबी फसल को शीत ऋतु में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है ना, यहाँ पर ये उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार का पौधा है? चावल आपको उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, तो यहाँ हो जाएगा आपको उष्ण आर्द्र। निम्न में कौन खरीफ फसल कौन है? निम्न में खरीफ फसल कौन है? जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है वही खरीफ फसल है। तो यहाँ गेहूं और सरसों तो रबी फसल है, तो चावल क्या हो जाएगा? यहाँ खरीफ फसल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? देखिए, गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, और पहला स्थान चीन का है।
तो पहला स्थान चीन का और दूसरा स्थान किसका है, भारत का है, तीसरा स्थान रूस का है, चौथा स्थान अमेरिका का है, ठीक है, और पाँचवा स्थान ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है। तो यहाँ भारत का स्थान कितना है, दूसरा है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है गेहूं का उत्पादन। संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान, देखिए चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान दूसरा है। चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन है, दूसरा। पहला है चीन का है और दूसरा किसका है, भारत का है। इनमें कौन रबी फसल है? देखिए रबी फसल जो शीत ऋतु में उगाया जाता है, तो रबी फसल यहाँ पे हो जाएगा आपको जौ। जौ यहाँ पर रबी फसल है। रबी फसल कौन है यहाँ पर, जौ। तो जौ यहाँ पर रबी फसल होगा, ठीक है। तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तरबूज बलुई मिट्टी पे होता है, तो यहाँ भागलपुर जो है वो तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? देखिए बिहार में वर्षा ऋतु होती है आपको जून से लेकर सितंबर तक होती है, ठीक है। बिहार में वर्षा ऋतु जून में 15 जून से स्टार्ट हो जाता है और सितंबर तक ये चलती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? देखिए वर्षा का जो सामान्य औसत है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, तो ये 120 आपको करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार होती है, ठीक है। बिहार की आकृति कैसी है? ये चतुर्भुजाकार है। बिहार की आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति आपको चतुर्भुजाकार है, ठीक है। आगे देखिए बिहार में हिमालय की कौन सा श्रेणी मिलती है? तो बिहार में जो है हिमालय की शिवालिक श्रेणी जो है वो मिलती है, ठीक है। शिवालिक वाला सबसे लास्ट में जो है चीन साइड वाला में वो तो ट्रांस हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है और सबसे लास्ट में कौन है? शिवालिक, जो अभी भी बढ़ ही रहा है। यानी बिहार में ये शिवालिक वाला जो है वो श्रेणी मिलती है आपको। आगे देखिए कह रहे बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो बिहार में ज़्यादातर जो जल का उपयोग होता है वो सिंचाई के लिए काम आता है, ठीक है। चलिए बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आता है? तो यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है कि बिहार का कितना क्षेत्रफल भूमि जो है वो कृषि के लिए उपयोग होता है, तो लिखेंगे 3/4। 3/4 भूमि जो है वो कृषि के लिए उपयोग होता है। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए मकई का सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो है आपको कोसी तट। कौन सा है? कोसी का तट जो है मकई के उत्पादन में प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। आगे देखिए बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? तो बिहार में धान की उत्पादकता जो है वो है आपको 1.287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? तो 1.287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा, ठीक है। बिहार में कुल पशुधन कितना है? देखिए बिहार में जो कुल पशुधन है वो है आपको 407.83 लाख है, ठीक है। बिहार में कुल कितने पशुधन है? तो बिहार में पशुधन है 407.83 लाख यानी 83 लाख है। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बाढ़ को नियंत्रित करना, यानी बाढ़ को क्या होगा यहाँ पर नियंत्रित करना। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बाढ़ को नियंत्रित करना। राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो राज्य के जो है वो दक्षिण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या रहते हैं? थारू जनजाति रहते हैं, यानी नेपाल साइड में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नेपाल और पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में थारू जनजाति ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। किस स्थान के निकट गंगा जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो ये राजमहल की पहाड़ी के निकट जो है गंगा वो एकदम से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है।
गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है? तो गंगा के मैदान में मिट्टी की औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर तक है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? देखिए यहाँ पे जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है और उजला रेशा सफ़ेद रेशा जो है वो कहा जाता है कपास को। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, देखिए चावल की खेती जो है मुख्य रूप से होती है जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर होगा। रबी की फसल पैदा होती है, रबी फसल पैदा होती है कहाँ पर? जाड़े में पैदा होती है, ठीक है, रबी फसल जाड़े में और खरीफ फसल बरसात में, ठीक है। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो देखिए जूट जो है वो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का। कौन सा? उष्ण और आर्द्र जलवायु का ये पौधा है जूट। अरेबिका किस फसल के उत्तम किस्म है? तो देखिए अरेबिका जो है वो कहवा का एक उत्तम फसल है। किसका है? कहवा का एक उत्तम किस्म है अरेबिका, ठीक है।